Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? सो पर्सन ऑन योर माइंड, हर 6-7 दिनों में मैं लेके आ रही हूँ ये रीडिंग आजकल, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और आप बहुत रिक्वेस्ट करते हो कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी एनर्जीज पता चलें। तो चाहे वो आपके क्रश हैं, चाहे आपके कोई एक्स हैं या कोई न्यू पार्टनर हैं, जो भी एनर्जीज हैं, या फिर एक्स नहीं भी हों तो जिनके साथ आपका बहुत टाइम से कांटेक्ट है, आप जानना चाह रहे हो कि आगे क्या उनका एक्शन होगा, उनके मैसेजेस, तो वही हम आज देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं। पहले में ब्राउन आइज हैं, दूसरे में पावरफुल का कार्ड है, तीसरे में हेजल आइज हैं। तो अगर तो आपको ये तीनों कार्ड्स में से कोई भी कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो आप ऐसे भी रीडिंग देख सकते हो। 2 लोग हैं तो 2 लोगों के लिए भी अलग अलग से आप जो भी ऐसे मेडिटेशन करके वो भी ऐसे भी ले सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इस पर्सन के इनिशियल्स के साथ जाओ, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 ABIJMNUYNZ, अगर इनके इनिशियल में ये सब आते हैं, मतलब फर्स्ट इनका लेटर जो है। अगर ग्रुप 2 में है इनका लेटर DFHKLQVNW तो आप ग्रुप 2 पिक करो। ग्रुप 3 है तो CEGOPRST&X ग्रुप 3 के लिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इस तरह से है आज की रीडिंग। जो भी आपको सही लगे इस तरह से आप पिक करें। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, सो आपने इनिशियल्स पिक किए हैं या फिर ये ब्राउन आइज अगर आपने पिक की हैं, हो सकता है कि इस पर्सन की आइज जो हैं वो ब्राउन है या आपकी आइज ब्राउन है, या फिर आपने अगर इस तरह से पिक किया है तो कुछ ना कुछ तो ब्राउन आइज से भी कनेक्टेड होगा ना, तो इसीलिए आपने ये पिक किया है। तो लेट्स सी, देखते हैं फॉर माय ग्रुप नंबर 1 इस पर्सन की इस वक्त करंटली, जो भी पर्सन है ये आपके क्रश हैं या फिर आपके पार्टनर हैं, आपके पर्सन हैं, इनकी करंटली इस वक्त क्या एनर्जीज हैं, आपको कैसे देखते हैं ये भी हम डालेंगे आज। सबसे पहले इनकी करंट एनर्जीज, फिर देखेंगे कि आपको कैसे व्यू करते हैं, इनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो, कैसी आपकी पर्सनालिटी है। देन उसके बाद हम देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। इस तरह से करेंगे आज हम रीडिंग, और फिर हम इनके वही मैसेजेस चेक करेंगे। तो जी पहला कार्ड आ चुका है। करंटली इस वक्त क्या एनर्जीज हैं, क्या सिचुएशन है, पहले वो चेक करेंगे। ओहो, डिटैचमेंट की एनर्जी है, ईगो की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, एंड यहाँ पर जो है वो डिसीजन की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर अपॉलॉजी की एनर्जी है बॉटम में। देखो भाई, एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बातों को घुमा फिरा के इधर से उधर उधर से इधर करने की मेरी आदत नहीं है। सिंपल सी बात है, बंदा जो भी है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपसे डिटैच है, कोल्ड है, या तो आप इनसे डिटैच और कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हो, आपने इनकी ईगो को कहीं ना कहीं बूस्ट नहीं बल्कि तोड़ा है। क्योंकि यहाँ पर ईगो की एनर्जी है, जो एक बंदा शीशा देख रहा है, वो नहीं होता कि आईना दिखा दिया आपने इनको, इनकी मेडिसिन जो थी कड़वी वो आपने इनको ही चखा दी। एक तो ये चीज़ हो सकती है कि आप कोल्ड और डिटैच बिहेव कर रहे हो, आप इनसे डिटैच हो चुके हो, आप कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हो, या तो फिर ये इंसान इस वक्त डिटैचमेंट की एनर्जी, या तो दोनों ही डिटैच हो, ठीक है ना। पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इस वक्त ये पर्सन अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा डिटैच होना चाह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस होना चाह रहे हैं आपसे। फिलहाल ये किसी बात को मतलब कोई भी चीज़ ये दिमाग में नहीं सोचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, कोई कुछ इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया था, या कुछ ऐसा इन्होंने आपको बोल दिया था जो कि इनको बोलना नहीं चाहिए था। इन्होंने अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर ली थी। कुछ ऐसी चीज़ आप दोनों के बीच ज़रूर हुई है जिसको लेकर ये पर्सन जो है काफ़ी मुझे निदामत में, रिग्रेशन में, या मतलब रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, और अपॉलॉजी चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं। अभी देखो, आप इनको फॉरगिव करो नहीं करो वो आपका दिल है, आपका मैटर है, वो आपके ऊपर छोड़ा जाता है, जाहिर सी बात है। लेकिन ये कम से कम जो है ना उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कुछ ये भी दिख रहा है कि इस वक्त ये पर्सन उस परेशानी से निकलने के लिए, या उस रिग्रेट वाली एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, या उन सारी चीज़ों को भूलने के लिए अपनी ग्रोथ पर, अपने काम पर, अपने वर्क पर, जो भी इनका काम है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए, फोकस्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इन 2 राहों में से मैं कौन सी राह को चूज़ करूं। एक जगह इन्होंने डिटैच करके रखा हुआ है खुद को, और दूसरी जगह ये कोई डिसीजन भी लेना चाह रहे हैं कि या तो मैं हमेशा के लिए मूव ऑन हो जाऊं, या तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पीछा छोड़ दूं, जान बस छूटे मेरी,
मुझे कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। बोल दिया, रिग्रेट वाली एनर्जी है, बोल तो दिया इन्होंने आपके बारे में जो कुछ इनको बोलना था, या आपको कुछ ऐसी चीज़ इन्होंने बोल दी मुंह पे जो कि इनको अब फील हो रहा है कि शायद मैं ज़्यादा ही बोल गया या मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अभी हो गया, क्या करें, ठीक है। तो अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या वापस जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं, क्योंकि एक जगह तो अपॉलॉजी है, दूसरी जगह ईगो है। यानी एक जगह वो थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं और आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, दूसरी जगह इनकी ईगो इन पर हावी हो जाती है और कहती है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अभी चुप रहो, बस खामोश रहो, डिटैच रहो, छोड़ दो उसको उसके हाल पर, खुद ही सब सही हो जाएगा, टाइम पर छोड़ दो, तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, तुम अपनी फैमिली पर ध्यान दो, तुम अपने काम पर ध्यान दो, इस तरह की कुछ कश्मकश इस पर्सन के माइंड में चल रही है। इसीलिए इस वक्त ये बिल्कुल चुप हो गए हैं, कोई बात नहीं कर रहे, बिल्कुल खुद को कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस वक्त जो ओवरऑल एनर्जीज इनकी लग रही हैं, या ओवरऑल जो इनकी करंट एनर्जीज हैं, वो तो यहाँ पर यही बता रही हैं मुझे, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा और, हम यहाँ से टैरो से देख लेते हैं कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं, करंटली ये पर्सन आपके बारे में क्या और ज़्यादा फील कर रहे हैं डिटैचमेंट की एनर्जी की, और कब तक डिटैचमेंट रहेगी। यहाँ पर तो 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपको लेकर ये थोड़े पॉजिटिव भी हो रहे हैं, या तो फिर ये अपना मनी, पैसा, ठीक है। ये देखो पेंटिकल बार बार आ रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल। लेट्स सी एक और कार्ड देखते हैं। हाँ, टेम्परेंस, ये ना यहाँ देखो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वही सेम एनर्जी, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स, किस राह पर जाऊं कि ना जाऊं। तो ये अपने आप को काफ़ी बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये दुख भी फील कर रहे हैं, परेशान भी हैं आपको लेकर, थोड़ा सा इनका मुझे फाइनेंशियली भी कुछ, इनकी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली भी मुझे दिख रही हैं, बट वो शो नहीं कर रहे हैं। और अभी इस वक्त ये अपना ज़रा पैसा बचाने में ज़रा कंजूसी करके खर्चा करूं, ज़्यादा खर्चा ना करूं, तो थोड़ा सा ना अपनी सेविंग्स पर भी ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। करंटली तो मुझे लग रहा है ये पार्टनर जो है आपके, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, करंटली तो इस इंसान का जो फोकस्ड है, जो सारा का सारा वो अपने काम धंधे पर है, अपने पैसे पर है, या पैसे को कैसे आगे बढ़ाना है और ज़्यादा डबल ट्रिपल कैसे करना है, और अपने जो इमोशंस हैं, ये देख रहे हो, ये इमोशंस हैं, ये देखो ना, पानी है, ये वाटर है, ठीक है। कप्स इमोशंस को दिखाता है। अपने इमोशंस को एक कप से दूसरे कप में कन्वर्ट कैसे करना है, डालना कैसे है, कैसे बैलेंस करना है कि वो इमोशंस, ये जो पानी है ये नीचे ना गिरे, ठीक है। कैसे एक बंदी जो एक पाँव अपना पानी पर है रखा हुआ, दूसरा ज़मीन पर रखा हुआ है, तो वो अपने इमोशंस को, अपने अंदर का जो कुछ भी हलचल चल रही है उसको, जो पेन भी अगर है, दुख भी है किसी चीज़ को लेकर, तो उसको बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करते हुए, यानी कि अभी कुछ भी सामने वाले बंदे को नहीं शो करना। क्योंकि जब मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ, 2 ऑफ सोर्स, तो मैं उसको जाके क्या जो है वो बोलूँगा या बोलूँगी। जब मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा, मुझे अपनी ही फीलिंग्स का कुछ नहीं समझ आ रही है, तो मैं सामने वाले बंदे को क्या जाके बताऊँ? सोचो ना। तो इस वक्त इस पर्सन की ऐसी एनर्जीज हैं। बहरहाल अपॉलॉजी ये पर्सन आपकी तरफ ला सकते हैं, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अभी मैं ये देखना चाहती हूँ, हाउ डू दे व्यू यू, आपको किस तरह से देखते हैं इस कंडीशन में, इन हालातों में, ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच चल रही है, इन हालातों में ये पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपको कैसा देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी कैसा देखते हैं ये मेरे व्यूवर्स को इस वक्त, ये क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, उनको कैसा देखते हैं। अच्छा, कार्ड्स तो यहाँ पे 3 आ गए। सबसे पहले तो यहाँ डेथ की एनर्जी, फिर यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इनको लगता है कि आप बहुत ओवर रिएक्टिंग कर रहे हो, या आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे हो सिचुएशन को। होप रखे हुए हैं ये, ठीक है। स्टार, उम्मीद रखता हूँ या उम्मीद रखती हूँ कि तुम मेरी प्रॉब्लम्स को समझ सको, या तुम मेरे दिल की कैफियत को समझ सको, या तुम मुझे समझ सको। तुम बिल्कुल अभी बच्चों जैसी बातें कर रही हो या कर रहे हो, तुम बिल्कुल अभी जो है ना वो इमैच्योर रवैया रख रहे हो या रख रही हो। इनको ऐसा लगता है आपके बारे में, क्योंकि हो सकता है कि आपने इनसे कुछ लड़ाई वगैरह भी की हो, या आपने भी इनको कुछ गुस्से में बोल दिया हो, ठीक है। या आपने थोड़ा इमेच्योर बिहेवियर दिखा दिया है,
कि भाई तुम चुप क्यों हो, मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो, जबकि वो अभी जवाब देना चाहते ही नहीं हैं आपको। आप बार बार उनको मैसेज किए जा रहे हो, मुझे तो चाहिए जवाब, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम ऐसी, तुम वैसी, तो वो सोच रहे हैं कि यार ये मुझे समझ ही क्यों नहीं रही है, या समझ ही क्यों नहीं रहा है, इसने मतलब बहुत इमेच्योरिटी दिखा रही हो या दिखा रहे हो। इनको लगता है कि आप ना सब कुछ अपने ही हाथों से ख़त्म करना चाह रहे हो। इस वक्त ये इंसान आपको एक इमेच्योर पर्सनैलिटी की तरह देख रहे हैं कि आप समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात को। वाह 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 यार, ये बड़े अजीब किस्म के नहीं होते, स्पेशली अगर ये जो मर्द हजरात हैं ये सब कुछ कर लेते हैं खुद, ठीक है, और फिर वो ब्लेम गेम्स आप पर थोपते हैं। वाह, यानी क्या बात है, आप पर थोप देंगे, तुम नहीं समझ रही, तुम नहीं कर रही, तुम ऐसे, तुम वैसे, मेरी प्रॉब्लम्स को समझो प्लीज़, तुम चाहती हो कि सब खत्म हो जाए, इनका ड्रामा शुरू हो जाता है। ठीक है, करो जाके अपनी मर्जी, चला लो अपनी मर्जी, फिर ख्वार हो जाओगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओ माय गॉड, मैं तो बिल्कुल सीधा साधा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो अब, तुम अपनी ईगो को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो मेरे कुरकुरे, तू अपने ईगो को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, और तू मेरे को बोल रहा है कि जी मैं सब खत्म करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। इनको लगता है आप इमेच्योर बिहेव कर रहे हो। आई एम सॉरी मेरी लैंग्वेज के लिए जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना, जब मेरा अपना वो दिमाग सटकता है ना ऐसे लोगों के ऊपर, तो फिर मेरे मुंह से यही क्या क्या निकलना चाहिए, लेकिन वो सब यहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं सकती। दे होप, उम्मीद रख रहे हैं कि आप मिच्योर बिहेव करो। अब ये नहीं पता कि मिच्योर बिहेव कैसे होता है। तो जी लेट्स सी, ये जो अपने आप को बहुत समझदार समझ रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है? ओ भाई, कुछ नेक्स्ट एक्शन वेक्शन ले रहे हो कि बस ऐसे ही ब्लेम गेम खेलते रहोगे? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। नो 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 नो, कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं है अभी। चारों के चारों कार्ड्स में नो एक्शन, अभी गार्डेड अप है, हैंग्ड पोजीशन में, 3 ऑफ वॉन्ड्स। इंतज़ार कीजिए साडा, इंतज़ार कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड, तुम इंतज़ार कर सकती हो मेरा अगर तुम चाहो। इस वक्त मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, इस वक्त मैं अपने ईगो को एक तरफ रखने के मूड में नहीं हूँ, इस वक्त मैं डिसीजन लेने के मूड में नहीं हूँ, मुझसे हो नहीं रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा। अरे भाई, तेरे से कब कुछ हुआ है? 10 ऑफ सोर्ड्स, तुम मुझे बहुत दुखी कर रही हो, तुमने मुझे बहुत दुखी कर दिया है, लेकिन अपॉलॉजी भी चाह रहा है। तो फिर ये अपॉलॉजी किस बात की? अपॉलॉजी है क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब पता है क्या होता है ऐसे लोगों के साथ? क्या होता है कि इनको पता होता है, देखो जो इंसान आपके साथ गलत करता है ना, उसको पता होता है कि मैंने गलत किया है, ठीक है, वो मन ही मन में एक उसको एक गिल्ट रिग्रेट होता है, अगर इसका ज़मीर है तो। अगर अंदर आत्मा जो है ना, वो ज़मीर अभी मरी नहीं है, तो उसको पता है कि मैंने क्या किया है, ठीक है ना। तो अपॉलॉजी चाहेगा, तकलीफ भी होगी कि हाँ मैंने उसके साथ ऐसा किया, ठीक है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं वो जो होता है, हर इंसान में 2 रूप होते हैं, तो वो उसका जो ईगो है वो उसको रोक देता है, नहीं नहीं अभी नहीं यार, चल ठीक है, थोड़ा और सोच ले, क्या पता वो खुद ही तुझे अप्रोच कर ले, क्या पता वो खुद ही माफ़ी मांग ले, ठीक है। तो ये इनका सारा होता है। तो फिलहाल मुझे जल्दी वाला तो कोई एक्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ जब भी ये एक्शन लेंगे, जब भी लेंगे तो 10 ऑफ सोर्ड्स एंड अपॉलॉजी, जब भी ये एक्शन लेंगे तो ये आपसे अपॉलॉजी करेंगे, बिल्कुल जब भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर 2 डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। तो हो सकता है कि ये अपॉलॉजी के साथ साथ आपको कोई और ऑफर दे जो शायद आप हमेशा से इनसे चाहते थे, शायद उस चीज़ के लिए ये सोचें, रेडी हो जाए, कुछ कहना भी चाहते हैं। यहाँ पे 2, अच्छा कहना चाहते हैं तभी तो जल्दी कार्ड्स आ गए। हाँ, इनके मैसेजेस क्या हैं? 2 कार्ड और आ गए, क्या बात है। ओह यार, ये तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हमारे पास। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, तो ये दोबारा से उसी तरीके से आपसे जैसे शुरुआत हुई थी। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, तो इनको स्पिरिचुअल लेसन मिला है आपसे और इनको लेना भी चाहिए। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, तो आपको लेट गो करना इतना ईजी नहीं है इनके लिए, ये बात बोल रहे हैं, मतलब इतना ईजी नहीं था इनके लिए जब शायद आप इनसे जा रहे थे, इनको लगता है कि आप इमेच्योर बिहेव दिखा रहे हो। इट वॉज माई फॉल्ट, येस इट्स यूअर फॉल्ट, अब आए ना लाइन पे, इट इज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। यही तो इनका एक वो है, क्या कहते हैं, हथियार है। फॉल्ट अपना होगा, ब्लेम आप पे मार देंगे। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, अरे बाबा कब तुझको छोड़ा, ये आप पे वो भी फील करवा रहे हैं। हाँ, जैसे होता है ना कि क्या कहते हैं,
वो क्या होता है, एक जो लोग नहीं खेलते हैं, विक्टिम प्ले करते हैं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया इससे पहले कि तुम किसी और के साथ चले जाते, यू नो, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। तो हाँ भाई, हम दोनों को पता है कि मैं तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं या मैं तुम्हारे लिए हूँ ही नहीं। ठीक है, तो ये जो महाशय या महाशी जो भी हैं, तो आई डोंट नो मेरे को इससे क्यों खुन्नस हो गई फर्स्ट वाली फाइल से। आई एम सॉरी, मैं ऐसी बात बोल रही हूँ। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, आप जारी बात है, जो इंसान जिसके साथ इतने टाइम अटैचमेंट होती है उससे मोहब्बत भी होती है, उसके बारे में इंसान सुन भी नहीं सकता है किसी से। पर भाई मेरे को तो सुनाने की आदत है, मैं ना दिल के अंदर कोई बात नहीं रख सकती, तो मैं तो बस बोल देती हूँ। तो मैंने बोल दिया है भाई इनको, तो थोड़ा सा इनको अपना ईगो ख़त्म करना चाहिए और सुधार लाना चाहिए और जल्द से जल्द डिसीजन भी लेना चाहिए। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ रहना चाहिए। अब मैसेज मत करना और कोई इमेच्योरिटी भी मत दिखाना, ठीक है? क्योंकि आप देख रहे हो कि वो बंदा या बंदी जो भी है वो साफ साफ आपके ऊपर ही ब्लेम थोप रहा है, ठीक है? और फिर वो हालांकि अपॉलॉजी, उसको पता है कि उसने गलत किया है, फॉरगिवनेस चाहिए, ठीक है? सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो ये है जी ग्रुप नंबर 2। अगर इनके इनिशियल्स आपके पार्टनर के, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि अभी इस वक्त करंटली क्या चल रहा है, या तो फिर ये पावरफुल का जो कार्ड है ये आपने पिक किया है, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं और देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि करंटली इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है आपके पार्टनर का, जो भी ये पर्सन है। यहाँ पर भी रिग्रेट की एनर्जी बहरहाल दिखी है मुझे, लेकिन फिर भी थोड़ा एक और शफल करके देखूंगी, अगर आया तो फिर लेंगे, ठीक है? और सबसे पहले तो करंट जो चल रही हैं एनर्जीज वो चेक करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ डू दे व्यू यू इस सारी सिचुएशन में। ये इंसान जो भी हैं, या आपको कैसे व्यू करते हैं, कैसे देखते हैं, आप इनकी नज़र में कैसे इंसान हो। और देन उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि इनका कोई नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ है और इनके मैसेजेस आपकी तरफ क्या हैं, ठीक है? इस इंसान को कोई कंट्रोल करता है, ये जो भी पर्सन है। ओके, सॉलिड फाउंडेशन, सीड्स, डिसेप्शन, फैमिली, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। रीयूनियन, 2 कार्ड और हैं। कर्मा, जस्टिस, बैलेंस एंड अवेकनिंग। ओह, इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि इस इंसान ने बड़ी मेहनत से अपनी एक फर्म फाउंडेशन बनाई है, ठीक है? और उस फाउंडेशन को ये बहुत मैटर करता है इनके लिए। ये उस फाउंडेशन को अपने हाथों से तोड़ तो नहीं सकते ना, जाहिर सी बात है, जिसके लिए इन्होंने इतनी मेहनत की है। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन अपने किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं और अपने कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है? काफ़ी अरसे तक ये पर्सन डिसेप्शन की एनर्जी में रहे, जो कि शायद आज भी है, लेकिन साथ ही साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन अगर अभी डिसेप्शन की एनर्जी में है, खामोश हैं, चुप हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या काफ़ी अरसे तक इन्होंने अपने आप को आपसे छुपा के रखा या अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखा, सीधी तरीके से आपको कुछ बताया नहीं, कभी बताया कभी नहीं बताया, मिक्स सिग्नल्स दिए बिकॉज ऑफ देयर पावर एंड पोजीशन। इन्होंने जाहिर सी बात है अपने पावर पोजीशन को लेकर ये पर्सन मजबूर हैं या मजबूर थे, और इनको कोई कंट्रोल करता है, ठीक है? या तो ये कंट्रोल करते हैं लोगों को, या तो इनको कोई कंट्रोल करता है, वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती हैं, या तो, ठीक है? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे इस इंसान को कोई कंट्रोल करता है। बट एक बात बहुत अच्छी है कि ये अपने कर्मास को ख़त्म कर रहे हैं, उस साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, और जो इनका कार्मिक इनका जो कनेक्शन था, या जो भी इनका कार्मिक जो भी था सिचुएशन, उससे ये पर्सन जो है वो बाहर निकल रहे हैं या बाहर निकलने के लिए रेडी हैं, और आपके साथ एक नया जो है वो नए सिचुएशन में या नए साइकिल में जाने के लिए रेडी हैं। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये पर्सन कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। करंटली ये रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, आप दोनों का सोल टाई है। इस इंसान को आपके साथ बहुत अच्छा फील होता है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है। इस इंसान को लगता है आप इनके बहुत अपने हो, आपके जैसा अपना कोई नहीं है। इनफैक्ट के जितना आपने इनको समझा है, जितना आप इनके ऊपर ट्रस्ट करते हो, जितना आप इनको लव करते हो, प्यार करते हो, जितना आप इनको अपने घर की तरह फीलिंग देते हो, शायद ही कोई दे सकता है। इतनी बड़ी इन्होंने कभी किसी को जगह ही नहीं दी अपनी ज़िंदगी में।
ठीक है, जितनी ये आपको जगह देते हैं। इनको लगता है आपके साथ कोई बहुत ही पुराना पास्ट का कोई कनेक्शन है या क्या है, वो शायद ये कभी खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, और अगर हाँ देखो, एक बात है कि ये बेशक ही आपसे थोड़ा सा हमेशा से दूर रहे, और शुरू में इस इंसान को आपके साथ ना सिर्फ फिजिकली होना था। ठीक है, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत दिख रही है, और वो चीज़ें इन्होंने आपसे छुपा के रखी। शायद आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों का अंदाज़ा भी हो गया, भांप भी गए आप, और आप चुपचाप उस जगह से निकल गए हो। तो अब कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आप ना इनकी लाइफ में वापस आओ और रीयूनाइट होने के बारे में सोच रहे हैं। ये रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, और एक फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको एक घर देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा डीपली मैं क्लियर करूँगी ताकि और हमें थोड़ा सा पता चले। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए इनको कोई कंट्रोल करता है। ठीक है, मैं क्लियर करूँगी कि ये खुद कंट्रोल करते हैं लोगों को या इनको कोई करता है, कौन करता है, ये सारी हम क्लियर करेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि ये फैमिली और रीयूनियन यहाँ पे क्यों आया है। फैमिली बनाना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। मे बी आप दोनों एक अलग अलग दुनिया से हो, यानी कि दोनों का अलग दुनिया, अलग अलग दुनिया, मतलब कि द वर्ल्ड, यानी कि आपका रहन सहन, आपकी दुनिया, इनकी दुनिया बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, बिल्कुल चेंज है। 9 ऑफ कप्स इस इंसान की विश है जो आपको अपना बनाना चाहते हैं, ये इनकी विश फुलफिलमेंट है। सो या डेफिनेटली ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। और 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये भी मेमोरीज को ही दिखाता है और सोल कनेक्शंस को दिखाता है। तो ये इंसान आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। इमोशनली ये पर्सन आपको बेहद मोहब्बत, मतलब हद से ज़्यादा इस इंसान को आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है, हद से ज़्यादा। और आप ये देखते हैं, मैं देखूंगी कि ये आपके बारे में क्या फील करते हैं, आपको कैसे व्यू करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर तय है कि ये पर्सन देखते हैं कि आप इनका अंदर का जो वो एक जो बच्चा है, या आप इनके अंदर के जो इमोशंस हैं उसको जगाते हो, और बहुत अच्छे से आप इनको समझते हो। और ये आपका ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहते। जो आप इनके ऊपर भरोसा करते हो ना, जो ट्रस्ट करते हो, शायद वही एक ऐसी चीज़ है आपकी जिसने इनको इस टेम्पटेशन और डिसेप्शन की एनर्जी से बाहर निकाला और इनको अवेकनिंग की तरफ वो ये चीज़ें आप लेकर गई। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा, आपका प्यार, उस चीज़ ने कहीं ना कहीं इस इंसान को अब आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया है। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है आपके साथ रहना, आपको घर देना, आपके साथ फैमिली बनाना। इनको एक बेबी भी चाहिए बाय द वे आपके साथ, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली भी डिज़ायर्स रखते हैं और बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। और अगर आप मेल हो ना, तो ये आपकी फीलिंग्स दिखती हैं मुझे, आप इस फीमेल के लिए इतना कुछ सोचते हो। और अगर ये फीमेल हैं तो डेफिनेटली ये चाहती हैं कि आप इनको फैमिली दो, सिंपल। ये जो ड्रामेबाजियाँ हैं वो मत करो, ठीक है? इधर से इधर करना, बातों में फैलाना, ऐसे कंट्रोल मत करो मुझे। अगर आप मेल हो और ये फीमेल है तो ये चाहती हैं, इनके दिमाग में ये चल रहा है कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे कंट्रोल मत करो। अगर मुझे घर, फैमिली, अथॉरिटी, एक प्रोटेक्शन दे सकते हो तो ठीक है, आगे बात करो, ठीक है ना? अदरवाइज मैं किसी ऐसी चीज़ के मूड में नहीं हूँ। कंट्रोल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? कंट्रोल की एनर्जी में क्यों है यहाँ पे? कौन इनको कंट्रोल करता है? इनकी फैमिली से ही कोई हो सकता है, फादर है, मदर है, आई डोंट नो कौन है। या तो ये ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ट्रैवलिंग में रहें, दूर रहें फैमिली से या घर वालों से, ठीक है ना? इनका पैसा लगा हुआ है वहाँ पे, जाहिर सी बात है। 3 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने किसी कोलैब किया हुआ है, तो वो इनको कंट्रोल करते हैं। हो सकता है कि अगर ये ऑलरेडी कहीं और कमिटेड हैं तो भाई वहाँ पर पैसे रुपए का मसला है, तो ये वहाँ से नहीं निकल सकते, ठीक है? वरना फिर वो अथॉरिटी, पावर, पैसा, पोजीशन सब छिन जाएगा, या आधा आधा करना पड़ेगा इनको, तो वो तो भाई ये नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो ये अपने कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है? और अगर इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया था या आपको कंट्रोल करने की कोशिश की थी,
या आपको मतलब जो चीज़ आपको चाहिए या जो आप डिज़र्व करते हो वो नहीं दी थी, तो ऑटोमेटिक तो ज़ाहिर सी बात है ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं। कोई किसी न किसी चीज़ में इनको नुकसान हुआ है या कोई ना कोई इन्होंने अपना कर्मा देखा है, तभी तो अवेकनिंग हुई है। जब वो कर्मा देखा, झटका लगा, तो अवेकनिंग हुई कि यार मैंने शायद उसके साथ गलत किया है, या शायद आपने बिल्कुल ही अपना रवैया खामोश कर दिया, दूरियां कर दी, तो इनको लगा कि यार हुआ तो शायद मेरी ही वजह से है ये सब। जब मुझे लेना चाहिए था डिसीजन, तब मैंने लिया नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, लेट्स सी कि ये आपको कैसे व्यू करते हैं, आप इनकी नज़र में कैसे इंसान हो, कैसी पर्सनालिटी हो। स्पेशली जब ये सिचुएशन चल रही है, एक बात तो तय है कि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ये तो तय है। अब देखते हैं कि ये पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं, कैसे देखते हैं, इनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, इनकी नज़र में आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ओह, उछल के कहा आया। ये देखते हैं आप थोड़ा सख्त तबीयत के हो और बिल्कुल माई वे और हाई वे, और थोड़े लापरवाह भी हो, ठीक है। कभी कभी आप इनको कंफ्यूज भी कर देते हो, और आप ये मिलने मिलाने और इस तरह की जो फजूल की बातें हैं ये आपको पसंद नहीं है। और ये देखते हैं कि आप, ओ माय गॉड, ये देखते हैं कि आप एक एम्प्रेस हो, और ये भी देखते हैं कि आपके साथ कोई प्ले करना आसान नहीं है। कोई प्लेयर या कोई ऐसा बंदा जिसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, वो आपके साथ नहीं रह सकता। आप उनको वो चीज़ करने की इजाज़त ही नहीं दोगे अपनी ज़िंदगी में। और आप एक एम्प्रेस की तरह दिखते हो इनको, एक कंप्लीट पैकेज। इनको लगता है कि आप बहुत अच्छी माँ हो, मे बी आप सिंगल मदर हो, आप बहुत खूबसूरत हो, ब्यूटी विथ ब्रेन, आपकी क्या ही बात, मतलब एम्प्रेस आ गया तो बात ही ख़त्म हो गई है। इनको लगता है कि इन्होंने हर तरीके से आपको आजमाया है, हर तरह से। ना तो आप जो है ना वो फिज़िकली इंटरटेन हुई, मतलब आपने इनको वो भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और अगर इन्होंने आपको छोटी मोटी ऑफ़र दी तो आपने वो भी ज़्यादा उस पर भी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने आपको कोल्ड बिहेवियर भी दिखाया है, लेकिन उस पर भी आपका कोई ध्यान नहीं गया, मतलब वो भी चीज़ आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन चीज़ों का भी। तो इनको लगता है कि आप एक बहुत मजबूत इंसान हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत मजबूत इंसान हो। आपका जो माइंड है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड सेट है, और आप बहुत मदरली एनर्जी, बहुत काइंड हार्टेड हो। आप काइंड हो, आप मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एम्प्रेस तो फिर कंप्लीट पैकेज होती है। मे बी इनको ये भी लग रहा है कि अगर मैं सौंपता हूँ कोई काम, लेट्स से अगर ये सिंगल फादर हैं और ये आपको अपने बच्चे की जिम्मेदारी देते हैं, तो इनको पता है कि आप बहुत अच्छे से बखूबी निभाओगे, इनको ये भी पता है। तो ये आपको एक दुनिया की सबसे हसीन तरीन औरत देखते हैं, अगर आप फीमेल हो तो एम्प्रेस के रूप में देखते हैं। और अगर आप मेल हो और आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, तो ये देखती हैं आपको सड़ू अकड़ू किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये देखती हैं कि कभी कभी आप फ्लर्टिंग करना शुरू हो जाते हो, कभी कभी आप या तो आप प्लेयर हो और आप ना बहुत सड़ू अकड़ू हो, ठीक है, और आपको सिर्फ फिजिकल अपनी नीड है इनसे चाहिए, ये ऐसा फील करती हैं अगर ये फीमेल है और आप मेल हो तो। और अगर ये मेल हैं तो ये देखते हैं कि आप अपनी पूरी दुनिया को अकेले संभालने की ताकत रखती हो। आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी मकाम पर आप थकती नहीं हो, या आप परेशान नहीं होती हो, या डरती नहीं हो, या झुकती नहीं हो, या पीछे हटती नहीं हो, और डट कर आपने मुकाबला किया है। और मुझे लगता है जैसे इस इंसान को आप बहुत टाइम से जानते हो, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, या 2 साल, 3 साल, 2015, 2016 या 2021 से आप इनको जानते हो, या 2000, हाँ, जब कोविड का टाइम था शायद तब आपकी इनसे मुलाकात हुई थी। वो ऑनलाइन सोशल साइट पर बातें करते हुए आप दोनों मिले थे, क्योंकि उस वक्त तो सब कुछ आइसोलेटिंग में था ना, सब कुछ बंद था, और लोग सोशल मतलब ऑनलाइन ही एक दूसरे से बात करते थे, हर चीज़ लॉकडाउन था। तो तब आप इनको मिले, और तब से ही आपको अब तक जानते हैं, और तब से लेके अब तक इन्होंने देखा है आपको कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल हो, और आपने बड़े ही स्ट्रॉन्ग तरीके से हर एक चीज़ को मैनेज किया है। और आप अगर फैमिली और होम और प्रोटेक्शन आप डिज़र्व करते हो, ये सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल रही हैं आपको ये सब? आप तो डिज़र्व करते हो ये सब कुछ।
ये आपसे बात करना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन इनका। अगर ये बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, भले ही अब ये पावर पोजीशन पर हैं, जो भी हैं, इनको किसी चीज़ की अब परवाह नहीं है, ये आपको सबसे मिलवाएंगे, ठीक है। और ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। इनका नेक्स्ट एक्शन जो है जजमेंट है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच कोई ऐसी बात चल रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या आपकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इनकी फैमिली में, तो ये उस कॉन्फ्लिक्ट का सामना करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और ये आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपको कमिटमेंट की ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर ये काफ़ी टाइम से चुप रहे हैं, खामोश हैं, तो अब ये अपनी पावर पोजीशन जो भी है, ये इसको एक तरफ रखेंगे और आपको जो है वो जजमेंट, आपको जस्टिस देंगे। इनको इनका ना एक अवेकनिंग प्रोसेस है, ये अवेकनिंग और जजमेंट दोनों साथ में है। यहाँ पर भी है जजमेंट और यहाँ पर अवेकनिंग, तो ये इस वक्त मेजर अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। और इनका नेक्स्ट एक्शन जो अब आपकी तरफ होगा वो काफ़ी सॉलिड दिख रहा है मुझे। कुछ कहना चाहते हैं, मैसेज वगैरह देना चाहते हैं। मैसेज वगैरह शायद इतना बोलते नहीं हैं या कम बोलते हैं, तो इतने मैसेजेस सही से आ नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, जब ये बात करेंगे आपसे तो प्रॉपर हर एक चीज़ आपको समझाएंगे। द टाइम जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। हाँ बिल्कुल, इनको लगता है कि जब हम मिले थे शायद उस वक्त हम दोनों के लिए सही टाइम नहीं था, और अब सही टाइम है, तो अब वो करेंगे कुछ आपके लिए। वी विल बी टुगेदर अगेन। येस डेफिनेटली, इनको पता है कि हम दोनों को एक होना है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो हो सकता है कि किसी चीज़ का इन्होंने आप पर ब्लेम डाला हो। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बारे में इनको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो समटाइम ये रात को सोने से सोते हैं तो अचानक से जाग जाते हैं, आपको याद करके, आपके बारे में सोच के, ठीक है। सो दैट्स इट, मेरी थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे हेज़ल आइज, फाइनली ग्रुप नंबर 3। अगर आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है, उनकी इनर्जीज ग्रुप नंबर 3 में है, उनकी आइज़ हेज़ल हैं, हो सकता है इनकी आइज़ हेज़ल हैं, या मिक्स्ड कलर्ड आइज़ हो सकती हैं, या तो फिर इस पर्सन के इनिशियल्स हैं यहाँ पे। लेट्स सी, इस वक्त करंटली ये पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आप कहीं जा चुके हो क्या, कहीं यहाँ से कुछ चेंज, करेज। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले हम इनकी करंट सिचुएशन और एनर्जीज चेक करेंगे, पिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि आपको व्यू कैसे करते हैं, इनकी नज़र में आप कैसी पर्सनैलिटी हो, आप कैसे दिखते हो, कैसे हो, ठीक है, कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं ये आपको। फिर हम देखेंगे इनका कोई नेक्स्ट कोई है एक्शन, और फिर लास्ट में हम इनके मैसेजेस पिक करेंगे। सो लेट्स सी। ओके, तो काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है जिससे आप डील कर रहे हो। ये बहुत ही सख्त मिजाज इंसान है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, जो रिजेक्शन तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर इनको कोई रिजेक्ट कर दे और इनके मुंह पर कोई बोल कर चला जाए कि जी मुझे नहीं पसंद, तो भैया ये उसकी खटिया खड़ी कर दे। रिजेक्शन तो बिल्कुल नहीं पसंद इनको, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि इनको शायद फेयर ऑफ रिजेक्शन है आपकी तरफ से। इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे या आप इनकी बात नहीं मानोगे, इनकी विश फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो भाई फिर मसला हो जाएगा। क्योंकि इनको आपकी तरफ पैशन भी बहुत फील होता है, स्टेबिलिटी, हार्मनी, फ्लो। इनको आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहिए, हार्मनी में जाना है, बट फ्लो के साथ। जल्दबाजी नहीं करना चाहते ये पर्सन आपके मामले में, ठीक है। ये देखना चाहते हैं कि मुझे इस बंदी या बंदे के साथ, यानी आपके साथ, सिर्फ एक पैशन, केमिस्ट्री जुड़ी हुई है हम दोनों की, या सच में मुझे इसके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, या इस बंदी को यानी कि आपको, या इस बंदे को, ठीक है, यानी कि आपको इस कनेक्शन में सच में कोई स्टेबिलिटी मेरे साथ चाहिए, या ये मुझे आगे जाके रिजेक्ट कर देगा या रिजेक्ट कर देगी। क्या इसके दिमाग में चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, या सिर्फ और सिर्फ एक ये इन्फैचुएशन की है एनर्जी के, बस ठीक है, दूसरे को देखा बस अच्छा लगने लगा। इनको लगता है कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, या मैं जो भी हूँ। वाओ, फेमिनाइन मैस्कुलिन दोनों साथ में है यहाँ पे।
फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन दोनों एनर्जी साथ में हैं। वाओ, सो इट्स अ यिंग यांग एनर्जी। या तो फिर अपने ट्विन से डील कर रहे हो आप, या तो ये पर्सन इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी से अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, या तो आप दोनों ही एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दे रहे हो। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली आपका जो ये रिश्ता या जो कनेक्शन है इस इंसान के साथ, ये अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो सकता है। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। मैं थोड़ा सा इसको ना क्लैरिफाई करूंगी कि ये इनकी एनर्जीज में ये चीज़ क्यों आई है। ये दोनों एनर्जीज क्यों है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन यहाँ पे क्यों है? क्या ये कोई ट्विन कनेक्शन है? प्लीज़ क्लैरिटी दे दीजिए। एक कार्ड आओ, थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड एंड डेथ। डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन। आप दोनों अलग अलग दुनिया से बिलोंग रखते हो, ठीक है। वर्ल्ड आप कहीं और, ये कहीं और, मे बी आप दोनों में डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, दूरियां हो, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड चेंज को भी दिखाता है। आप दोनों एक दूसरे की जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में भेजे गए हो। वाह, मैं समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह इस चीज़ को डिस्क्राइब करूं। द वर्ल्ड एंड डेथ। बटरफ्लाइज बहुत दिखेंगी आपको, बाय द वे। द वर्ल्ड, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। आप दोनों एक दूसरे को चेंज करने के लिए एक दूसरे की ज़िंदगी में आए हो। यानी आपके अंदर कोई कमी की पेशी है तो ये लेसन सिखा के आपको चेंज करेंगे। इनके अंदर कोई कमी पेशी है तो आप इनको लेसन सिखा के जो है वो इनको अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके इनको चेंज करोगे। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी में थे जब आप इनकी ज़िंदगी में गए। आपने इनको इनकी फेमिनिन एनर्जी के साथ, इनकी थर्ड आई चक्र के साथ कनेक्ट करवाया है। आपने आपकी वजह से इनकी वर्ल्ड में चेंज आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आई है आपकी वजह से, क्योंकि आपने इनको सोचने पर, समझने पर, चीज़ों को थोड़ा सा लाइट लेने पर जो है ना वो मजबूर कर दिया है कि हर रिजेक्शन जो है वो फेलियर नहीं होता। आपने शायद इनको ये भी चीज़ सिखाई है, समझा दी है, ठीक है। और अगर आप इनको रिजेक्ट करके जा चुके हो तो ये काफ़ी लॉस्ट फील कर रहे हैं और अब आपकी वैल्यू और आपकी कदर या इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि यार वो तो मेरी ज़िंदगी में मुझे ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई थी या आया था। या चैरियट फिर से वही, मे बी ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, हायर लेवल सोल कनेक्शन है। ट्विन्स आपको पता रेयर होते हैं, तो मैं बार बार वो चीज़ प्रोमोट नहीं करना चाह रही हूँ। फिर काफ़ी सारे लोग जो है वो गलत फहमी में पड़ जाते हैं, क्योंकि समटाइम हम अपने फॉल्स ट्विन से भी डील कर रहे होते हैं, ठीक है ना, हमें नहीं पता होता है, तो इसीलिए। लेकिन एक बात तो तय है, चैरियट की एनर्जी भी यही चीज़ बताती है कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। और यहाँ पर चैरियट की एनर्जी ये भी बताती है कि कुछ मूवमेंट हो सकती है इस कनेक्शन में, जो ये पर्सन उसके बारे में सोच रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, किसी बात को लेकर परेशान भी हैं ये आजकल। किस चीज़ को लेकर परेशान है? ओह, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो हो सकता है ये प्लेयर थे, इनकी नेचर ऐसी थी जो कि आपकी वजह से चेंज हुई है। किंग ऑफ कप्स में चेंज हुआ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी एक प्लेयर चेंज हुआ है लवर में या फिर किंग ऑफ कप्स में। इसको ये सिंगल फादर भी हो सकते हैं, मे बी इनका बेबी हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है। लेकिन आपके साथ जो केमिस्ट्री फील होती है वो मतलब नेक्स्ट लेवल की है। 9 ऑफ कप्स, इनकी विश फुलफिलमेंट हो भाई। आप ये क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में? बहुत कुछ फील कर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं। कप्स की एनर्जी बहुत है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। ये अनएक्सपेक्टेडली क्यों है यहाँ पे? क्या ये अनएक्सपेक्टेड क्या है?
बाय द वे ये इस वक्त आपको बस पाना चाहते हैं इनको आप, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, केमिस्ट्री, पैशन, ये सोच रहे थे मैं फ़्लो के साथ चलूँ, आगे बढ़ूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी पास्ट की चीज़ें ठीक नहीं हैं, या मैं प्लेयर रह चुका हूँ, उसे कहीं कई चीज़ें कहीं और से पता ना चल जाएँ, ठीक है, तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या फ़ील करे, मुझे गलत सोचे, मेरे बारे में बुरा सोचे, या मेरे बारे में उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो मैं कहीं वो डर ना जाए, ठीक है, मेरे से, तो मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाऊँ। लेकिन क्या हुआ ना कि धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते आप ही वहाँ से निकल पड़े। अब आप इस वक्त मुझे तो नहीं दिख रहा कि इनके आसपास हो। हाँ, आपने इनको लेसन बहुत बड़ा सिखा दिया है, आपने इनकी अवेकनिंग करवा दी है, आपने इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज भड़का दिया है। अनएक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग, इनको मे बी आपने कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ अचीव किया है अभी रिसेंटली, ये एक मतलब जैसे इनको एक झटका लगा बहुत बड़ा हो कि ये क्या हुआ। या तो ये आपको कुछ ऑफ़र दे सकते हैं अचानक, अनएक्सपेक्टेड, और वो ऑफ़र ऐसी होगी कि शायद आपको अचानक से एक झटका लगे कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मुझे ये ऑफ़र देगा या देगी। एक ऐसी अवेकनिंग हुई है इनकी लाइफ में जिसने इनको समझने पर, सोचने पर मजबूर कर दिया है, ना चाहते हुए भी। एक एक मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग, कोई बिजली नहीं गिरती किसी के ऊपर कि ओ माय गॉड ये क्या था। ये इस वक्त इस कंडीशन में और इस जो भी ये हालात चल रहे हैं, आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, और आप हाउ डू दे व्यू यू, आपको कैसे व्यू करते हैं, आप इनकी नज़र में कैसी पर्सनैलिटी हो। लेट्स सी, आप इनकी नज़र में कैसी पर्सनैलिटी हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है इनकी नज़र में। कुछ ज़्यादा ही नहीं आ गए कार्ड्स, इतने सारे कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए, ये बहुत सारे हैं, ठीक है, तो मुझे एक कार्ड में भी पता चल जाएगा, तो मुझे सिर्फ एक या दो कार्ड चाहिए। हाउ डू दे व्यू यू, किस तरह से ये आपको देखते हैं। ओ, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, इंटरेस्टिंग। ये आपको देखते हैं, आपके अंदर दोनों चीज़ों का बैलेंस है, आप बहुत लविंग केयरिंग भी हो, इमोशनल भी हो, और साथ ही साथ आप बहुत ही स्टेबल भी हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। और बाय द वे ये पर्सन आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन भी फील करते हैं, इनको लगता है आप इनके सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट हो। फीलिंग्स तो यहाँ पर मुझे म्यूचुअल दिखती हैं आप दोनों की। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं पर थोड़ा लेट है, अभी नेक्स्ट एक्शन मुझे इतनी जल्दी वाला नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अगर ये आपको अप्रोच करेंगे ना, अनएक्सपेक्टेडली कर सकते हैं अचानक, थोड़ा सा आपको इंतज़ार, 3 ऑफ वॉन्ड थोड़ा इंतज़ार को दिखाता है, क्योंकि मे बी आप दोनों के बीच जो एक ये देखे जो टक्कर का मुकाबला चल रहा है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो देख रहे हैं कि अभी आप शायद बहुत परेशान हो या गुस्से में हो, इस वक्त आप तक पहुंचना ठीक नहीं है, तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा अपने आप को संभल जाओ। जब आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाओगे, थोड़ा सही हो जाओगे, आप फिर ही आपको अप्रोच किया जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इन्होंने आपको थोड़ा सा टाइम दिया हुआ है, तो अभी मुझे इनका नेक्स्ट एक्शन तो जल्दी वाला नहीं दिखा है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेडली कोई एक्शन आपकी तरफ ले भी सकते हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, भाई ये आपसे फ्रेंड्स से ज़्यादा ही कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। हालांकि एक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, जैसे होता है ना कि आज कल में आपको कांटेक्ट कर लेंगे, वो नहीं दिख रहा मुझे। ये एक्सपेक्ट तो मत करना अभी, हो सकता है 3 हफ्ते ले लें, 4 हफ्ते ले लें, 3 महीने भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी देखो ना वो बंदा ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में है, चेंज के पीरियड में है, तो उसको भी बहुत सारी चीज़ों को अभी समझना है। बाय द वे ये देखते हैं कि आप फिजिकली भी बहुत प्यारे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप दिखने में भी बहुत अच्छे हो, और ना आपके ऊपर ना ऑरेंज कलर या ब्लू कलर बहुत सूट करता है, रेड कलर आपके ऊपर बहुत सूट करता है, आप अच्छे लगते हो इन कलर्स में इनको।
या अगर आप थोड़े चबी से हो सकते हो, थोड़ा सा थोड़ी आपकी बॉडी थोड़ी कर्वी बॉडी हो सकती है, तो आपके ऊपर इस तरह का ड्रेस जो वो देखना चाहते हैं कलर में, या तो पर्पल या तो पिंक और लॉन्ग ड्रेस देखना चाहते हैं ये। लेट्स सी के कोई मैसेज देना चाहते हैं और आपको। यू एंड आई वेयर टू यंग, ये आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ही इंटेंस सोल कनेक्शन। हाँ ये तो है, ये आपके साथ वो कनेक्शन फील करते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। मैंने कहा ना ये कि इनको स्पिरिचुअल लेसन मिला है, ये मैस्कुलिन एनर्जी से फेमिनिन एनर्जी में जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लेसन, एक स्पिरिचुअल लेसन दिया है आपने इनको, चेंज ट्रांसफॉर्म किया है आपने इनको, या तो कर रहे हैं या तो वो उस प्रोसेस में है। आई एम नॉट अवेलेबल, मैंने कहा ना ये अभी कांटेक्ट नहीं करेंगे, अभी ये अवेलेबल नहीं है, थोड़ा टाइम लेंगे, फिर इतनी जल्दी वाला इनका मुझे एक्शन नहीं नज़र आया है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, तो अगर आप दोनों का कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चला या इनकी वजह से आपने कहीं अपने रास्ते बदले हैं या जो भी, तो ये आपसे फॉरगिवनेस भी चाहते हैं अगर इन्होंने कुछ किया, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है तो अलग अलग सिचुएशन सिनेरियो होगी। अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट होती है तो आप ज़रूर क्लेम करें, नहीं होती तो छोड़ दें, आपके लिए नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।